हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवम पाल आपके अपने YouTube चैनल शिवम मैथ्स बायो पर आप सबका स्वागत करता हूं। हाँ दोस्तों, आज हम अपन लोग वेक्टर स्टार्ट करेंगे। वेक्टर क्लास 11th का फिजिक्स का पार्ट है। आज हम लोग वेक्टर स्टार्ट करें। वेक्टर स्टार्ट करने से पहले हम स्केलर जानेंगे। स्केलर क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, स्केलर में क्या क्या होता है, सारी चीज़ें की जानकारी लेंगे। हाँ दोस्तों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को दबाना न मत भूलिएगा, ताकि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर किया जा सके। और हमारे वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले स्केलर पहले हम जानेंगे स्केलर है क्या। स्केलर क्या है? स्केलर ए क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड। डेफिनेशन इसकी, ए क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड बट इज नॉट रिलेटेड टू एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता, तो वही स्केलर क्वांटिटी है। एग्जाम्पल: मास, स्पीड, टेम्परेचर, एनर्जी, ये सब स्केलर क्वांटिटी के एग्जाम्पल्स हैं। स्केलर क्वांटिटी आर रिप्रेजेंट एंड हेंस कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर। जैसे स्केलर क्वांटिटी को यदि पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है स्केलर क्वांटिटी। ये इसमें दोनों ही दशाएं होती हैं। स्केलर क्वांटिटी एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकती है। आइए अब हम अपन लोग वेक्टर पे चलते हैं। वेक्टर, पहले हम वेक्टर की डेफिनेशन जानेंगे, क्योंकि डेफिनेशन से ही सब कुछ मालूम चल जाएगा कि इसकी कंडीशन क्या है। पहले फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ भी आप कह सकते हैं। मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड ओबेइंग लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा इज कॉल्ड वेक्टर। यदि इन तीनों में से कोई भी कंडीशन नहीं है तो वह वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी। अगर तीनों मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, follow laws of vector मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, फॉलो लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। यदि इन तीनों कंडीशन में से यदि एक भी कंडीशन नहीं है तो वह वेक्टर हो ही नहीं सकता। एग्जाम्पल: डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स भी स्केलर क्वांटिटी है। फोर्स, इम्पल्स, वेट,
वेट भा वेट 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 में बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि यह स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन यह वेक्टर क्वांटिटी है। ध्यान, आप लोग इसे ध्यान देना, ये वेट वेक्टर क्वांटिटी है। और टर्क्यू टर्क्यू भी वेक्टर क्वांटिटी है। एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है। ETC डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, इम्पल्स, वेट, टर्क्यू, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, ETC, ये सारे वेक्टर क्वांटिटीज हैं। वेक्टर क्वांटिटी यदि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, यदि ये दोनों चीजें हैं तो वह वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी। अगर इसे हम डिफिनीशन दे तो इफ अ फिजिकल क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, देन इट डज नॉट रिलेटेड टू इम्प्लाई दैट इट इज अ वेक्टर। यह वेक्टर नहीं है। वेक्टर होने के लिए मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और फॉलो या लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करना जरूरी है। एग्जाम्पल करंट इज नॉट अ वेक्टर। करंट जो है वो वेक्टर नहीं है। इस करंट में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन वह ओवेइंग लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता, इसलिए वह स्केलर क्वांटिटी है। करंट इज नॉट अ वेक्टर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम वेक्टर की डायरेक्शन सीखेंगे। डायरेक्शन ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये डायरेक्शन। अगर इसे XYZ के रूप में भी लिखते हैं। ये XH, YYS। अगर एक ऊपर की तरफ आउट ऑफ प्लेन वर्टिकल अपवर्ड, तो ये जेड एक्सिस होगा। जेड एक्सिस ऊपर की तरफ आ रहा है तो आउट ऑफ प्लेन, और यही अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो इनटू द प्लेन। अब आगे हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे।
ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन वेक्टर 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 ये एग्जाम्पल फोर्स लेते हैं। फोर्स एफ वेक्टर को एरो लगा के दर्शाते हैं या फिर कैप लगा के। कैप तो यूनिट में लगता है, यहाँ हम एरो लगा के वेक्टर को दर्शाएंगे। और वेलोसिटी एक एग्जांपल लेते हैं। फोर्स 10 न्यूटन एट एंगल 45 डिग्री फ्रॉम ईस्ट टूवर्ड साउथ। 10 न्यूटन एट एंगल 45 डिग्री फ्रॉम ईस्ट टूवर्ड साउथ। अब हम आइए हम देखते हैं। ये टेल हेड ये जो दूरी है टेल से हेड के जो बीच की डिस्टेंस है वह लेंथ रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड। लेंथ रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड। लेंथ रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड। अब आइए हम मैग्नीट्यूड देखते हैं। मैग्नीट्यूड टेल हेड ये यहाँ टेल से हेड के बीच की दूरी यही मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड अब हम डायरेक्शन क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 30 डिग्री 30 डिग्री
ईस्ट टू नॉर्थ, ईस्ट टू नॉर्थ। पहले डायरेक्शन खींचेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब कह रहा 30 डिग्री ईस्ट टू नॉर्थ, 30 डिग्री ईस्ट जाओ फ्रॉम नॉर्थ, 30 डिग्री ईस्ट जाओ फ्रॉम नॉर्थ से, नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट जाओ। ये डायरेक्शन खींचा, ये क्वेश्चन हो गया। अब आगे चलते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, मल्टीप्लाई ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर सीखें। वेक्टर क्वांटिटीज की मल्टीप्लाई हम सीखेंगे। एफ फोर्स है, फाइव न्यूटन। फाइव न्यूटन along नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। अब डायरेक्शन खींचेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब नॉर्थ ईस्ट, हमें ईस्ट से नॉर्थ जाना है, 5 न्यूटन। हमें ईस्ट से नॉर्थ जाना है 5 न्यूटन। अब ये थीटा। अब मल्टीप्लिकेशन, टू इंटू 5 न्यूटन 10 न्यूटन। फिर वही डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये इसकी जो ये 5 न्यूटन है, इसकी लेंथ दुगनी हो जाएगी 10 न्यूटन। ऐसे यही दुगनी 10 न्यूटन। अब जैसे ए वेक्टर है ये, अगर यही मल्टीप्लिकेशन 2a, तो यही लेंथ इसकी दुगनी हो जाएगी 2a वेक्टर। ये 3a वेक्टर, यदि यही -2a वेक्टर होती तो इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती। यदि यही डायरेक्शन -2a होती तो इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती। ये ऐसे घूम के ये आ गई। पॉजिटिव नंबर इज मल्टीप्लाई डायरेक्शन सेम, नेगेटिव नंबर इज मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। एंगल बिटवीन टू वेक्टर, आइए दो वेक्टर को एक साथ जोड़ेंगे। कैसे जोड़ते हैं आइए हम आप लोगों को बताते हैं। जैसे ए वेक्टर है, वेक्टर ए, ये बी वेक्टर है,
हम इसे एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ये दोनों वेक्टरों को एक साथ जोड़ेंगे। कैसे करेंगे? पहला, ये तो टेल है, ये हेड है। पहले हम करेंगे क्या? ज्वाइन टेल टू टेल, टेल टू टेल ज्वाइन करेंगे। ज्वाइंड टेल टू टेल, ये ज्वाइंट टेल टू टेल ज्वाइंट हो गया। ये यदि एक डायरेक्शन दिया है, डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये एंगल 30 डिग्री दिया है, ये 20 डिग्री। अब बताइए इसका कितना डिग्री आएगा? इन दोनों का जो वेक्टर है ज्वाइंट होके कितनी डिग्री का, आइए देखते हैं। ये एरो है जो इस तरफ, यहाँ ज्वाइंट टेल टू टेल, पहले टेल टू टेल ज्वाइंट होगा। ये टेल है, ये टेल है, ये ज्वाइंट होगा तो ये ये 20 डिग्री ये है, 20 डिग्री एंगल ये भी हो जाएगा। ये ईस्ट और साउथ के बीच का एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री है तो 20 डिग्री ये है, तो ये कितनी डिग्री होगा बताइए? ये कितनी डिग्री होगा? 90 माइनस 20 इक्वल टू 70 डिग्री, ये 70 डिग्री होगा। तो इन टू वेक्टर्स के बीच का एंगल है वो 100 डिग्री आ जाएगा। ये आ गया 100 डिग्री इन दोनों बीच के एंगल। अब अगर एक चीज हम आप लोगों से पूछें तो आप लोग जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। यदि कैन बी एंगल बिटवीन वेक्टर v ग्रेटर देन 180 डिग्री, यदि वेक्टर है उसका कोण 180 से बड़ा हो सकता है, टू वेक्टर्स का कोण 180 डिग्री से बड़ा हो सकता है। आंसर नो, क्योंकि यदि एक वेक्टर ये 120, यदि ये ये 180 डिग्री, यदि इससे थोड़ा अगर बढ़े तो ये 135 डिग्री, 180 डिग्री से ज्यादा नहीं हो पाएगा, ये फिर छोटा हो जाएगा। अब हम पैरेलल वेक्टर थोड़ा पढ़ लें। पैरेलल वेक्टर की कंडीशन ये होती है, इसकी डायरेक्शन सेम होती है और इसका एंगल
0 डिग्री पे होता है। एंटी पैरेलल वेक्टर एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल डायरेक्शन रिवर्स होती है। एंटी पैरेलल वेक्टर डायरेक्शन इधर भी हो सकती है। एंटी पैरेलल वेक्टर की कंडीशन 180 डिग्री 180 डिग्री होती है। अब कोलिनियर वेक्टर क्या है? कोलिनियर वेक्टर में वेक्टर पैरेलल भी हो सकता है, एंटी पैरेलल भी हो सकता है। कोलिनियर वेक्टर पैरेलल भी हो सकता है, एंटी पैरेलल भी हो सकता है। आइए एक क्वेश्चन, ये वेक्टर है 5 न्यूटन, ये 10 न्यूटन, इस क्या होगा? रिजल्टेंट क्या होगा? 10 न्यूटन, ये F1 है, F2 या फिर F1, F1 प्लस F2 इक्वल टू 5 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन इक्वल टू 15 न्यूटन। ये आगे ये पैरेलल वेक्टर की कंडीशन है। एंटी पैरेलल वेक्टर, आइए एंटी पैरेलल वेक्टर देखते हैं। ये 5 न्यूटन है, ये 10 न्यूटन, ये एंटी पैरेलल है। तो ये F1 वेक्टर माइनस F2 वेक्टर 10 माइनस 5 न्यूटन, ये एंटी पैरेलल वेक्टर। हाँ दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।